In this video, specifically going to talk about protection operation of SIV, in which we are going to emphasize specifically minor failure operation and major failure operation. In SIV, or can say in APS, there is this two failure which often persisting whenever we are starting the train. First is the minor failure and second is the major failure. So in this video, specifically going to talk about what is minor failure and what is major failure, and apart from that, what are the causes of minor failure and major failure, and what are the solution for this failure. We will also talk about that as well. Right, so in this video specifically we have to talk about minor failure operation, and then in my upcoming video I'll be discussing about major failure operation. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दो फेलियर आते हैं हमारे एसआईवी में, माइनर फेलियर एंड सेकंड इज द मेजर फेलियर. राइट, तो माइनर फेलियर में होता क्या है? इन दिस ऑपरेशन एसआईवी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट. सबसे पहला माइनर फेलियर आएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एसआईवी है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा. इन माइनर फेलियर, आफ्टर माइनर फेलियर can say, and if no abnormalities is observed, then normal operation is resumed and no need to reset the local equipment. तो बेसिकली होता क्या है, ये माइनर फेलियर जब भी एसआईवी में आता है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो एसआईवी होता है वो सेल्फ रीसेट होता है, या फिर बोल सकते हैं सेल्फ रीस्टार्ट होता है. सेल्फ रीस्टार्ट या फिर मोस्ट टेक्निकली बोल सकते हैं सेल्फ रीसेट होता है. राइट, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ अगर नहीं आती है रीसेटिंग के बाद, तो ऐसे केस में होता है जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, और जो लोकल इक्विपमेंट होता है उसे हमें सेट करने की, मैनुअल रीसेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो अब तक के हमने ये डिस्कस किया, जब भी माइनर फेलियर आता है तो ऐसे केस में होता है कि जो एसआईवी होता है, सबसे पहला ये जो माइनर फेलियर है इसे एसआईवी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, और जब भी माइनर फेलियर आएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एसआईवी होगा वो रीसेट होगा, और रीसेट होने के बाद अगर माइनर फेलियर अगर चले जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा वो रिज्यूम हो जाएगा, और नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम होने के बाद हमें मैनुअल रीसेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. मैनुअल रीसेटिंग मतलब जैसे कि हमें सॉफ्ट कमांड दे के रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे केसेस में. राइट, अब ये माइनर फेलियर का जो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वो ये होता है कि बराबर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा दो कंपोनेंट्स के बीच में. अपार्ट फ्रॉम दैट डस्ट ये भी रीज़न होता है माइनर फेलियर का. राइट, डस्ट हो गया, डट हो गया, या फिर कोई सेंसर बराबर से काम नहीं कर रहा हो, तो ये भी रीज़न, सेंसर का जो सेंसिंग जो मतलब वो है, जो सेंसिटिविटी हम लोग बोल सकते हैं, सेंसर की सेंसिटिविटी बराबर से मतलब वर्क नहीं कर रही हो डस्ट एंड डट की वजह से, तो ये भी माइनर फेलियर के पीछे का कॉज होता है. फिर मेजर फेलियर ऑपरेशन. व्हेन मेजर फेलियर अकर द एसआईवी स्टॉप्स द स्टार्टिंग ऑपरेशन आफ्टर द अकरेंस ऑफ फर्स्ट मेजर फेलियर. यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने स्टार्टिंग सीक्वेंस और स्टॉपिंग सीक्वेंस के बारे में बात किया था. यही रीज़न की वजह से हमने बात किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेजर फेलियर ऑपरेशन. तो जब भी मेजर फेलियर आता है एसआईवी में, तो जो एसआईवी वो स्टार्टिंग ऑपरेशन को क्या कर देता है, स्टार्टिंग सीक्वेंस को क्या कर देता है, रोक देता है. फर्स्ट मेजर फॉल्ट के बाद स्टॉप्स द स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ फर्स्ट मेजर फेलियर. जब फर्स्ट मेजर फेलियर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसआईवी को हमने स्टार्ट किया, और एसआईवी स्टार्ट होने के बाद होगा क्या, मान लेते ये मेजर फेलियर आ गया, मेजर फेलियर आने की वजह से एसआईवी मेजर फॉल्ट आ गया, तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होगा एसआईवी का वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा. राइट, एसआईवी का जो है स्टार्टिंग सीक्वेंस वो क्या होगा, रुक जाएगा, और जो एसआईवी होगा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा. राइट, रीसेट होने के बाद भी अगर ये मेजर फेलियर अगर आता है तो ऐसे केस में जो एसआईवी होगा क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, जिसके बारे में मेजर फेलियर में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सीपीयू सेंस मेजर फेलियर ट्वाइस इन एवरी 60 सेकेंड. यहाँ पर जो सीपीयू होता है, जैसे हमने बात किया था, हमारे एसआईवी में सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेजर फेलियर को कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है हर 60 सेकेंड में. राइट, तो अब तक के हमने मेजर फेलियर से क्या डिस्कस किया, जब भी मेजर फेलियर आएगा तो ऐसे केस में, फर्स्ट मेजर फेलियर अगर आएगा तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होगा एसआईवी का वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, और उसके बाद जो एसआईवी होगा वो क्या होगा, रीसेट होगा. रीसेट होने के बाद स्टार्टिंग सीक्वेंस स्टार्ट होगा, और स्टार्टिंग सीक्वेंस स्टार्ट होने के बाद फिर से अगर मेजर फेलियर अगर आता है तो ऐसे केस में जो एसआईवी होगा कटआउट मोड में चले जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड कंडीशन हम लोग कंसिडर करते हैं, मेजर फेलियर आया, मेजर फेलियर आने के बाद होगा क्या, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन वो रुक जाएगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन रुक जाएगा, और जो एसआईवी है वो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा. जब भी ये मेजर माइनर फॉल्ट आता है एसआईवी रीसेट होता है. राइट, तो जो एसआईवी है वो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा. रीसेट होने के बाद अगर ये मेजर फेलियर अगर चले गया तो ऐसे केस में जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा एसआईवी का वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा. जो सीपीयू होता है ये मेजर फॉल्ट को सेंस करते रहता है, मेजर फेलियर को सेंस करते रहता है हर 60 सेकेंड्स में. राइट,
तो सबसे पहले हमें बात करना है माइनर फेलियर सीक्वेंशियल ऑपरेशन। माइनर फेलियर किस तरीके से मतलब सीक्वेंशियली प्रोसेस होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें माइनर फेलियर या फिर ये मेजर फेलियर को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, तो जो CPU है ये बेसिकली माइनर फेलियर को डिटेक्ट करता है। हर 90 सेकेंड में माइनर फेलियर डिटेक्ट हो रहा होता है। CPU डिटेक्ट अकरेंस ऑफ माइनर फेलियर इन एवरी 90 सेकेंड। हर 90 सेकेंड में जो CPU है माइनर फेलियर को डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर माइनर फेलियर अगर डिटेक्ट अगर हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर जो ऑन सिग्नल है IV के, जो मेन कॉन्टेक्टर में जो ऑन सिग्नल जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर में ऑन सिग्नल जीरो हो गया तो इसका मतलब कन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो जाएगा। कन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हुआ तो इन्वर्टर ऑन सिग्नल भी जीरो हो जाएगा। जो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। AC इनपुट विल रिमेन अवेलेबल। जो AC इनपुट होगा वो क्या होगा, वो अवेलेबल होगा। मतलब जो SIV जो हमें यहाँ पर हम लोग जैसे कि ये सारा जीरो है। जैसे हमने स्टॉपिंग सीक्वेंस में क्या डिस्कस किया था, स्टॉपिंग सीक्वेंस में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब AC इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है, AC इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है तो ऐसे केस में जो मेन कॉन्टेक्टर में जो ऑन सिग्नल है वो जीरो हो जाता है, कन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो जाता है, इन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो जाता है एंड सो ऑन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में। बट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेम जो स्टॉपिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। बट यहाँ पर जो AC जो जा रहा है, AC इनपुट जो SIV में जो जा रहा है वो ज़ीरो नहीं है। जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर जो AC, जैसे कि हमने डिस्कस किया था AC इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जीरो, AC इनपुट जीरो हमने डिस्कस किया था। और मेन कॉन्टेक्टर में जो सिग्नल जा रहा था वो जीरो हो गया था, कन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो गया था, इन्वर्टर ऑन सिग्नल जीरो हो गया था एंड सो ऑन। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो AC इनपुट है वो अवेलेबल है। यहाँ पर जो SIV में जो इनपुट जो जा रहा है वो 406 का वो अवेलेबल है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारे जो सिग्नल है वो क्या हो रहे हैं, वो ज़ीरो हो रहे हैं। क्यों ज़ीरो हो रहे हैं, क्योंकि जो माइनर फेलियर है वो डिटेक्ट हुआ है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेनेवर माइनर फेलियर इज डिटेक्टेड देन ऑल द सिग्नल विल बिकम ज़ीरो बट AC इनपुट सिग्नल विल रिमेन अवेलेबल। But in case of stopping sequence of SIV, AC input signal will be zero, due to which all the signal, inverter on signal, auxiliary main contactor on signal will be zero, converter on signal will be zero, inverter on signal will be zero and converter output voltage start to decrease, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें कंसिडर करना होगा। तो जैसे कि हमने बात किया, जब CPU ये माइनर फेलियर जो होगा वो CPU डिटेक्ट करेगा हर 90 सेकेंड में। जब भी माइनर फेलियर डिटेक्ट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो मेन कॉन्टेक्टर में जो ऑन सिग्नल जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। कन्वर्टर ऑन सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा, इन्वर्टर ऑन सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा और जो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होने लगेगा और एट द सेम टाइम AC इनपुट अवेलेबल रहेगा। नाउ जस्ट आफ्टर अकरेंस ऑफ माइनर फॉल्ट ऑटो रीसेट इज डन विद इन 3 सेकेंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी फॉल्ट होगा तो ऐसे केस में जो SIV है वो खुद को सेल्फ रीसेट करेगा, राइट। तो माइनर फेलियर होने के बाद होगा क्या, जो SIV होगा वो सेल्फ रीसेट होगा विद इन 3 सेकेंड, राइट। when minor fault occur then minor failure signal will generate। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब भी माइनर फॉल्ट या फिर माइनर फेलियर होता है तो ऐसे केस में बेसिकली सिग्नल जनरेट होता है जिसे बोला जाता है माइनर फेलियर सिग्नल, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी माइनर फॉल्ट जनरेट होता है तो ऐसे केस में एक सिग्नल जनरेट होता है जिससे बोला जाता है माइनर फेलियर सिग्नल। आफ्टर ऑटो रीसेट CPU कमांड इनपुट कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, ये जो है ये बेसिकली ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, राइट। और ये IVK1 जैसे कि हमने बात किया था, ये हमारा कौन सा कॉन्टेक्टर था, मेन कॉन्टेक्टर था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, IVK1 जो था वो बेसिकली कौन सा कॉन्टेक्टर था, मेन कॉन्टेक्टर। IVK2 ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर था, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑटो रीसेट होगा, राइट। ऑटो रीसेट जैसे कि हमने बात किया, माइनर फेलियर होगा तो माइनर फेलियर होने के बाद होगा कि हमारा जो SIV होगा क्या हो जाएगा, ऑटो रीसेट होगा 3 सेकंड के अंदर, राइट। और ये माइनर फॉल्ट माइनर फेलियर जब भी होता है तो ऐसे केस में माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी हमारा जो SIV है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रीसेट होगा विद इन 3 सेकेंड। जैसे ही माइनर फेलियर हो जाता है, माइनर फेलियर आने के बाद विद इन 3 सेकेंड हमारा जो SIV होता है वो क्या होता है, ऑटो रीसेट होता है, मतलब ऑटोमेटिकली रीसेट होता है। आफ्टर ऑटोमेटिक रीसेट होने के बाद, ऑटोमेटिक रीसेट होने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ SIV, राइट। जिसमें होता है क्या, जो CPU होता है वो कमांड देता है, किसको कमांड देता है,
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को कमांड देता है, राइट, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को कमांड देता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन सिग्नल कमांड करता है, राइट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन कमांड सिग्नल देता है, जिसकी वजह से होता है कि जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्यों ऑन हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें पहला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑफ था, क्योंकि तभी हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन स्टेट में था। जैसे कि हमने बात किया था जो मेन कॉन्टैक्टर था वो ऑन स्टेट में था, राइट। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, राइट, क्योंकि इससे पहले हमारा जब SIV हमारा चल रहा था तभी हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर था वो ऑन स्टेट में था, राइट। अभी ऑटो रीसेट होने के बाद होगा क्या, जो स्टार्टिंग जो सीक्वेंस होगा फिर से क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोसेस होगा, जिसमें जो CPU है वो कमांड करेगा कौन से कॉन्टैक्टर को, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन सिग्नल देगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर था, सिंस इट गॉट ऑफ द टाइम व्हेन कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज नॉट जीरो, जब कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं था तो वो ऑफ स्टेट में था, राइट। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन था तब वो ऑफ स्टेट में था। तो यही रीज़न के बाद और यही रीज़न के वजह से ऑटो रीसेटिंग के बाद जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो हमारा ऑन स्टेट में आ जाता है। फिर उसके बाद होगा क्या, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन स्टेट में आएगा तो उसके बाद होगा क्या, जो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। एंड व्हेन द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज गोज मोर देन 300 वोल्ट DC, देन सेम क्या होगा, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा और जो मेन कॉन्टैक्टर है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, राइट। द CPU कमांड, जैसे कि हमने बात किया, द CPU कमांड मेन कॉन्टैक्टर टू गेट टर्न ऑन व्हेन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर गेट कम्प्लीटली टर्न ऑफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये ऑफ होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर सेम स्टार्टिंग सीक्वेंस ही है, राइट। जब 300 वोल्ट DC के ऊपर चले जाएगा कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज, या फिर बोल सकते हैं DC लिंक का वोल्टेज, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है ऑफ हो जाएगा और जो मेन कॉन्टैक्टर है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मेन कॉन्टैक्टर है IVK1 मेन कॉन्टैक्टर, ये ऑन स्टेट में कम्प्लीटली, तो ऐसे केस में कन्वर्टर में ऑन सिग्नल जाएगा एंड जो आउटपुट वोल्टेज होगा कन्वर्टर का वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, राइट। वंस दी कन्वर्टर वोल्टेज रीचेज मोर देन 600 वोल्ट DC, जैसे हमने बात किया कन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो 600 वोल्ट DC के ऊपर चले जाएगा, तो ऐसे केस में जो इन्वर्टर ऑन सिग्नल है वो क्या होने लगेगा, फायर होने लगेगा। द एंटायर प्रोसेस टेक्स 90 सेकंड, और ये पूरे प्रोसेस के लिए 90 सेकंड लगेगा टू गेट completely on, and if no minor failure takes place in this entire process, that is in the period of 90 seconds, or can say after the occurrence of first minor failure, then SIV operations become normal, no fault or no minor failure, राइट। सो तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल हियर। आफ्टर ऑटो रिसेटिंग ऑफ SIV, द प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ SIV, इन विच ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो होगा पहला ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि CPU उसको कमांड देगा ऑन सिग्नल का, जिसकी वजह से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा। कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, राइट। जैसे 300 वोल्ट DC चले जाएगा तो ऐसे कि इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, मेन कॉन्टैक्टर काम करने लगा। अब जैसी कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं DC लिंक का वोल्टेज 600 वोल्ट के ऊपर चले जाएगा तो इन्वर्टर ऑन सिग्नल फायर हो जाएगा, जिसके वजह से जो इन्वर्टर जो होगा वो 3 फेज आउटपुट जनरेट करना चालू कर देगा। अभी ये पूरे प्रोसेस के लिए लगता है दिस एंटायर प्रोसेस रिक्वायर 90 मिनट्स ऑफ टाइम। और ये एंटायर प्रोसेस में इन दिस एंटायर प्रोसेस में अगर कोई माइनर फेलियर अगर नहीं परसिस्ट करता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो SIV का जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, और जो माइनर फेलियर होगा वो क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा। बट अगर ये पूरा जो स्टार्टिंग सीक्वेंस जो हो रहा है ऑटो रीसेटिंग के बाद, इसमें अगर बीच में फिर से अगर माइनर फेलियर अगर हो जाता है तो ऐसे केस में जो SIV होगा क्या हो जाएगा, कटआउट मोड में चले जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी हैव समराइज ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो SIV है उसको हमने APS को स्टार्ट किया, SIV को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के जस्ट बाद APS माइनर सिग्नल या फिर बोल सकते हैं APS माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट हो गया। APS माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट हो गया तो ऐसे केस में जो CPU होगा वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को क्या करेगा, ऑटो रीसेट करेगा, राइट। जैसे ही माइनर फॉल्ट आ जाएगा तो ऐसे केस में माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट होगा, और जैसे ही माइनर फेलियर सिग्नल CPU डिटेक्ट करेगा तो ऐसे केस में CPU जैसे ही माइनर फेलियर सिग्नल डिटेक्ट करेगा, राइट, तो ऐसे केस में होगा क्या, पूरा जो SIV होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटो रीसेट हो जाएगा। और अगर हम लोग देखिए जो CPU है हर 90 सेकंड में ये माइनर फेलियर को सेंस करने का काम करता है। हर 90 सेकंड में, इन एवरी 90 सेकंड CPU ये देखेगा कि माइनर फेलियर आया या नहीं आया है। अगर माइनर फेलियर आएगा तो CPU SIV को ऑटो रीसेट करवा देगा। ऑटो रीसेट करवाने के बाद स्टार्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, प्रोसेस होने लगेगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन फिर से एग्जीक्यूट होने लगेगा,
राइट। और अगर वो स्टार्टिंग ऑपरेशन में अगर वो माइनर फेलियर अगर चले जाए, स्टार्टिंग ऑपरेशन पूरा प्रोसेस होने तक के अगर कोई माइनर फेलियर अगर नहीं आ रहा है तो मतलब माइनर फेलियर चले गया। बट अगर माइनर फेलियर फिर से आ गया तो ऐसे केस में जो APS होगा वो क्या हो जाएगा, कटआउट मोड में चले जाएगा, या फिर वो माइनर फेलियर वो परसिस्ट ही करते रहेगा, राइट। और जैसे हमने बात किया व्हाट आर दी कॉसेस फॉर दी माइनर फेलियर जैसे कि डस्ट डट हो गया, फिर उसके बाद सेंसर की सेंसिटिविटी कम हो गई। सो दिस आर दी कॉसेस बिहाइंड दी माइनर फेलियर, राइट। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है कंपोनेंट्स के बीच में, सो दिस आर दी रीजंस बिहाइंड माइनर फेलियर, राइट। और मेजर फेलियर के पीछे का जो कॉसेस होता है वो ये होता है कुछ कंपोनेंट ही अगर फेल हो जाए तो दिस इज द रीज़न फॉर द मेजर फेलियर, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, मान लेते हैं हमने API ट्रेन को स्टार्ट किया, APS को स्टार्ट किया, SIV को स्टार्ट किया और आ गया माइनर फेलियर। तो जैसे ही माइनर फेलियर आएगा तो माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट होगा। अब ये CPU डिटेक्ट कर लिया माइनर फेलियर सिग्नल को, राइट। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो CPU होगा वो ऑटो रिसेट कर देगा पूरे SIV को जस्ट आफ्टर डिटेक्टिंग माइनर फेलियर सिग्नल। अभी CPU ने ऑटो रिसेट किया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो CPU ऑटो रिसेट में होगा क्या, फिर से जो स्टार्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो क्या होने लगेगा, प्रोसेस होने लगेगा, राइट। CPU कमांड करेगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को, राइट। क्यों कमांड करेगा, ताकि जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो क्या हो जाए, टर्न ऑन हो जाए। CPU ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन सिग्नल भेजेगा जिसके वजह से जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद जो CPU मेन कॉन्टैक्टर को कमांड भेजेगा जिसके वजह से जो मेन कॉन्टैक्टर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमारा IB के वन जब मेन कॉन्टैक्टर पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा तो कन्वर्टर ऑन सिग्नल फायर हो जाएगा, कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा, कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज 600 वोल्ट DC चले जाएगा तो इन्वर्टर ऑन सिग्नल फायर हो जाएगा, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा। और ये सारे प्रोसेस को क्या लगेगा, 90 सेकेंड लगेगा। और जो CPU होगा कंटिन्यूसली माइनर फेलियर को क्या कर रहा होगा, सेंस कर रहा होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वंस अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग फॉर द लास्ट टाइम, जब भी माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट होगा, जब भी माइनर फॉल्ट माइनर फेलियर आएगा तो ऐसे केस में माइनर फेलियर सिग्नल जनरेट होगा और वो CPU से सेंस करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो CPU होगा SIV को क्या कर देगा, ऑटो रिसेट कर देगा। जब CPU ऑटो रिसेट कर देगा SIV को तो ऐसे केस में SIV का जो स्टार्टिंग जो ऑपरेशन होगा फिर से प्रोसेस होने लगेगा, फिर से एग्जीक्यूट होने लगेगा, जिसमें होगा क्या, पहले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर काम करेगा, फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेन कॉन्टैक्टर काम करेगा। और जब कन्वर्टर का वोल्टेज 600 वोल्ट DC के ऊपर चले जाएगा तो ऐसे केस में होने क्या लगेगा, इन्वर्टर ऑन सिग्नल फायर होगा। इन्वर्टर ऑन सिग्नल फायर होगा जिसके वजह से जो इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। मैंने ये वाला मिस कर दिया कि जो कन्वर्टर का जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें इससे पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर। सो अगर कोई पॉइंट्स अगर मिस हो जा रहा हो तो उसमें हमें कंसिडर करना है यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ऐसे केस में होगा कि जो कन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। एंड वंस द कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज गोज बिलो 300 वोल्ट DC, then auxiliary contactor gets turned off and main contactor gets turned on, due to which again still the converter output voltage keeps on increasing and the DC link voltage will further keeps on increasing and it will goes more than 600 volt DC, and after 600 volt DC the inverter on signal will get fired, due to which inverter output voltage will starts to increase, SIV contactor will get operate and auxiliary load will start to receive power from the इन्वर्टर। और अगर ये पूरे प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है, 90 सेकंड लगता है। और ये पूरे प्रोसेस में अगर कुछ अगर माइनर फेलियर अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में माइनर फेलियर डिसअपियर हो गया। बट ये पूरे प्रोसेस में ऑटो रिसेट होने के बाद सेल्फ स्टार्टिंग प्रोसेस हो रहा है SIV का, और वो सेल्फ स्टार्टिंग प्रोसेस को 90 सेकंड लग रहा है, और 90 सेकंड में फिर से अगर माइनर फेलियर आ जाए तो ऐसे केस में जो SIV वो कटआउट मोड में चले जाता है। और कटआउट मोड में नहीं भी गया तो भी वो माइनर फेलियर लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर रहा होता है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइनर फेलियर ऑफ SIV, राइट। तो ये जो माइनर फेलियर है इसको हम लोग किस तरीके से हटा सकते हैं। माइनर फेलियर को हटाने के लिए सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है उसमें डस्ट और डर्ट पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, राइट। डस्ट और डर्ट एग्जिस्ट, सेंसर की सेंसिटिविटी अच्छी होना चाहिए। सेंसर की सेंसिटिविटी वीक तब पड़ जाती है जब डस्ट डर्ट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे कंपोनेंट के बीच में तब होगा जब कूलिंग हमारे कंपोनेंट में बराबर होगी, राइट। तो हमें यह इंश्योर करना है कि जो कूलिंग फैंस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं SIV सर्किटरी में वो बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं, वो उसमें मतलब वो उसमें कुछ वियर एंड टियर होने की वजह से उसका RPM तो नहीं कम हो गया। सो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू चेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस माइनर फेलियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट SIV मेजर फेलियर।